हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। तो आज है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बने यहाँ से हम कवर करेंगे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके करंट अफेयर से। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और इससे पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज के डेट में 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के टाइम 7 से 8 क्वेश्चन में से करंट अफेयर से एक भी नंबर आपसे नहीं कटेगा, ये आपके मान के चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिगेल डियाज, याद रखिएगा, तो हाल ही में मिगेल डियाज कॉर्नेल के ये दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो स्पेन, सूडान, क्यूबा या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मिगेल डियाज कॉर्नेल है ये आपके कार्यक्रम है तो दूसरे कार्यकाल के लिए इस यहाँ के जो क्यूबा के राष्ट्रपति को चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी कर रहा है? तो केरल, उड़ीसा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप क्या होता है? तो आपके फुटबॉल से संबंधित खेल है जिसकी मेज़बानी है 2023 में, मतलब जून में आपके स्टार्ट होगा उड़ीसा के, कहाँ पे? भुवनेश्वर में। इसको याद रखिए, उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करूँ, गणेशी लाल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। तो इसको याद रखिए कि तो जून 2023 में इंटरनेशनल कप की जो मेज़बानी उड़ीसा को दिया, उड़ीसा के भुवनेश्वर जो कलिंगा स्टेडियम है, यहाँ पे ये खेल जो है फुटबॉल खेल यहाँ पे ये आपका कप यहाँ पे होने जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो रूस ने, इटली, केन्या या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो केन्या का जो सैटेलाइट जो है ये आपका ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वर, मतलब ये आपका जो पृथ्वी है उसके लिए मतलब एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका टाइफा 1 एक सैटेलाइट है। तो यहाँ के जो स्पेस कंपनी है केन्या की, तो इसको लॉन्च किया गया है। ये आपके अर्थ की यहाँ पे मतलब यहाँ की शोधकर्ताओं द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पे अर्थ की खोज के लिए, यहाँ पे पृथ्वी की मतलब खनिज वगैरह के खोज के लिए इसको टाइफा 1 को लॉन्च किया है केन्या के स्पेस कंपनी। तो इसको याद रखिएगा जिसका नाम है टाइफा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका सिटी यूनियन बैंक। तो हाल ही में इस बैंक ने, जो कि भारत का, याद रखिएगा, भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है। कहने का मतलब है आप मतलब वॉइस के हिसाब से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो जैसे आप गूगल को यूज करते हैं वैसे आप इसको यूज कर पाएंगे, मतलब वॉइस के माध्यम जो बायोमेट्रिक्स वगैरह है, आधार लिंक वगैरह है, कुछ भी हो गए, तो आप बायोमेट्रिक्स मतलब फिंगर से भी, मतलब फिंगर्स के माध्यम से इसको आप यूज कर पाएंगे। तो इसमें वॉइस और बायोमेट्रिक्स दोनों हैं, इसमें वेरिफिकेशन वगैरह इसमें यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका ये भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण आपके सिटी यूनियन बैंक ने किया है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के सीएम हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ पे भारतीय नौसेना ने जो इंडियन नेवी है यहाँ पे एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है जिसका नाम है प्रस्थान, आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। तो इसको याद रखिए, भारतीय नौसेनाओं के द्वारा इसका ये आपका अभ्यास प्रस्थान को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चीनी भाषा दिवस ये आपका कब मनाया गया? तो 20 अप्रैल को, याद रखिएगा। तो चीनी भाषा दिवस
ये आपको 20 अप्रैल को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, याद रखिएगा। तो ये आपके चुनाव आयोग के द्वारा इसको पहली बार वोट फ्रॉम होम मतलब घर घर जाके आपके वोट के मतलब जो वोट संबंधित ये आपका जानकारी देगा चुनाव आयोग, ये आपके कंडक्ट कराती है। तो आपके चुनाव आयोग के द्वारा घर घर जाके यहाँ पे ये कर्नाटक में पहली बार स्टार्ट किया गया है। वोट मतलब चुनाव के बारे में इनके बताया जाएगा, वोट आपके लिए क्या मायने रखते हैं ये आपका इसमें घर घर जाके बताया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा इस पहल को चलाया जा रहा है, कहाँ से? तो आपके कर्नाटक के लिए, इसको याद रखें कर्नाटक से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो मुंबई, बैंकॉक, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका बैंकॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 8वीं क्रम का, याद रखिएगा आपके 8वीं क्रम की भारत और थाईलैंड ये रक्षा वार्ता है, मतलब आपका रक्षा से संबंधित इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है आपके बैंकॉक में। तो इसको याद रखिए, जिसमें भारत और थाईलैंड के आपके रक्षा से संबंधित वार्तालाप इसमें आयोजन किया जा रहा है बैंकॉक में। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में बेंगलुरु में डिजिटल लेन देन, याद रखिएगा डिजिटल लेन देन में आपका जो बेंगलुरु शहर है आपका शीर्ष स्थान पर है। कहने का मतलब है डिजिटल के मामले में चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो इसी डिजिटल लेन देन के मामले में आपका बेंगलुरु शहर शीर्ष स्थान पर है। इसको सिलिकॉन की सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा जो इसरो है, इसरो का जो हेड क्वार्टर है आपके यहीं बेंगलुरु में स्थित है। इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो डिजिटल लेन देन सबसे ज़्यादा डिजिटल जो अपनाया गया है आपके बेंगलुरु सिटी शीर्ष स्थान पर ये आपका रैंक आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र सिंह। हमारे कौन है? तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो इसको याद रखिए, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री। इन्होंने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है साथी पोर्टल, और एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो आपके नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा आपके कृषि विभाग में जो अच्छे किस्म के किसानों को बीज दिया जाएगा, साथ ही साथ उनमें मतलब जो बीज दिया जाएगा उसमें जो किसानों की जो खेती वगैरह है, धान वगैरह, उस मतलब उपजाऊ मतलब इसमें बीज दिया जाएगा जिसमें किसानों की जो खेती में पैदावार ज़्यादा हो, साथ ही साथ किसानों को इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी माध्यम से इस पोर्टल को लॉन्च किया है, एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। तो हमारे केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस, याद रखिए किस देश के क्रिकेटर ने गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं? थी आपके इंग्लैंड के जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं गैरी बैलेंस, नाम सुने होंगे। तो हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा हाल ही में की है। तो आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर है, तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने हैंगयून 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो फ्रांस, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं? थे आपको जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया है आपके हैंगयून 3, ये आपका कहाँ का उपग्रह लॉन्च है? तो आपके चीन का है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजन किया गया है? तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। याद रखिए जोधपुर कहाँ पे आते हैं? तो राजस्थान के जिला समझ सकते हैं, तो ये राजस्थान में आता है जोधपुर। तो यहाँ पे एक 2 दिनों का ये आपके बाजरा महोत्सव है, और 2023 को बाजरा मतलब ऑफ द ईयर चुना मतलब
बाजरा ईयर के लिए चुना गया है 2023 के लिए, इसको भी याद रखिएगा। ये 2 दिवसीय है बाजरा महोत्सव, इसमें मतलब बाजरा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में इसको किया गया है। इसके बारे में इससे क्या गुणवत्ता है, ये हमारे हेल्थ के लिए क्या इसके फ़ायदेमंद है, इसके बारे में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कर्णपुरी, श्रेया घोषाल, आशा भोसले या इनमें से कोई नहीं? तो हासिल आशा भोसले सिंगर है, जानिए सिंगर मतलब संगीत के क्षेत्र में ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आपका दिया जाता है। यह सम्मानित किया 2023 के आशा भोसले को दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, याद रखिएगा। तो हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में मतलब लोगों को ज़्यादा काम दिलाने के क्षेत्र मनरेगा, इसको 2005 में इस अधिनियम के तहत लाया गया था। तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने के मामले में मनरेगा के तहत आपके राजस्थान जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसको याद रखिए। मजदूर को सबसे ज़्यादा काम देने के मामले में राजस्थान ये आपके मनरेगा के तहत दिया गया, तो उसी तरह ये शीर्ष स्थान पर आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डेली बेस पे यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो जुड़ सकते हैं। और साथ से आज क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपसे डेफिनेटली आपसे बनने लगेगा। तो और साथ ही साथ मैं लुसेंट भी कवर करा रहा हूँ। कल मैंने फिजिक्स पहला पार्ट डाला था, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और बायोलॉजी के लगभग कंप्लीट हो गया 200 क्वेश्चन, आई थिंक बचा होगा तो मैं आज करा दूँगा। और यहाँ पे फिजिक्स का एक अपलोड कर दी हूँ, साथ ही साथ इंडियन जियोग्राफी में स्टार्ट कर दी हूँ, 2 से 3 पार्ट हो चुका है, तो उसको भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लुसेंट से लिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब लेकर आया हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।